बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग इस वीडियो में फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखें 11.1। अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स साउंड इंटेंसिटी ऑफ अबाउट 3 × 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। उन्होंने कहा ये हमें इंटेंसिटी दी गई है नॉर्मल कन्वर्सेशन जब हम आम बातचीत कर रहे होते हैं उस वक्त 3 × 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। वाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी, यानी इस इंटेंसिटी पे डेसिबल लेवल यानी इंटेंसिटी लेवल हम लोगों ने फाइंड करना है। फिर वाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 डेसिबल। उन्होंने कहा कि अगर हमें इंटेंसिटी लेवल खुद ही दे दिया जाए 100 डेसिबल तो ऐसी सूरत में इसकी इंटेंसिटी क्या होगी। ये दो चीज़ें हम लोगों ने फाइंड करनी है, यानी न्यूमेरिकल के दो पार्ट हैं। पहले फर्स्ट वाले डाटा को हम लोग लेते हैं। इसके लिए हम लोग इंटेंसिटी लेवल वाला फार्मूला लिखेंगे, इक्वल है 10 log I/I0। इस पूरे चैप्टर में एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके अंदर कोई कैलकुलेशन हुई थी, फार्मूला ड्राइव किया था, और वो सिर्फ यही एक फार्मूला था। 10 वैसे नीचे आ जाएगा, log आ जाएगा, I की वैल्यू हमारे पास ऊपर दी गई है 3 × 10⁻⁻6, वो यहाँ पुट कर देंगे। I0 ये मध्यम तरीन आवाज़ है जो इंसानी कान सुन सकता है, कांस्टेंट वैल्यू है जो कि इक्वल किसकी है 10⁻⁻12 के। ये -12 पावर जब ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके ये हो जाएगी +12, और हम लोगों ने इस स्टेप के अंदर कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ -12 को ऊपर ले गए और ऊपर जाके वो हो गया +12। अब +12 में से -6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास पावर बचेगी +6। यहाँ पे हम लोग लॉग का रूल यूज़ करेंगे, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो इनका लॉग हम अलहदा करके दरमियान में प्लस लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने यही किया, दरमियान में आ गया प्लस, और 3 का लॉग अलहदा और 10⁻6 का लॉग अलहदा। ये फर्स्ट रूल था लॉगरिथम का। आगे थर्ड लॉ यूज़ होगा लॉगरिथम का। वो क्या था कि अगर किसी वैल्यू के ऊपर पावर हो तो वो पावर शुरू में आके मल्टीप्लाई, इसलिए पावर 6 शुरू में आके मल्टीप्लाई हो गई। log 3 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से ले सकते हैं 0.4771। 6 वैसे नीचे आ जाएगा। log 10 की वैल्यू कैलकुलेटर से लेंगे तो वो इक्वल आ जाएगी 1 के। 6 1 ज़ा 6 और 6 को 0.4771 में ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 6.4771। 10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 64.77 डेसिबल। राउंड ऑफ करें तो जिस डिजिट को हम पॉइंट के बाद ख़त्म करें अगर वो 5 से बड़ा हो तो उसको ख़त्म करके हम उससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर सकते हैं। तो जब इस 7 में 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 8। ये हमारे पास इसका इंटेंसिटी लेवल आ गया। अभी दूसरे पार्ट पे चलते हैं जिसमें इंटेंसिटी लेवल हमें खुद ही दिया गया था डेसिबल में और इंटेंसिटी फाइंड करनी थी। तो फार्मूला सेम वही यूज़ होगा, लेकिन अब इंटेंसिटी लेवल दे दिया गया तो वो हम पुट कर देंगे 100। I0 की वैल्यू कांस्टेंट है, फिर से हम लोगों ने यहाँ पुट कर दी। 10 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड। अभी हमें यहाँ फाइंड करनी है ये इंटेंसिटी, तो इसका मतलब हमने पहले ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ से हटाना है। और इनकी तरतीब क्या होगी, सबसे पहले 10 दूसरी तरफ चला गया, इसकी कटिंग हो के बच गया 10। अगले स्टेप में हम लॉग को दूसरी तरफ ले गए और उधर जाके ये बन गया एंटी लॉग। अब एंटी लॉग 10 का लेंगे तो 10⁻10 आ जाएगी, और ये -12 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये इस तरफ आ गया। अब अगर सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे पावर्स के चूँकि साइन डिफरेंट है इसलिए हम इन्हें माइनस करेंगे। तो 12 में से 10 पावर माइनस होगी तो बाकी बचेगी -2, और इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं यूनिट इंटेंसिटी का वाट पर मीटर स्क्वायर, जो हमें यहाँ क्वेश्चन के अंदर भी दिया हुआ था। दूसरा क्वेश्चन देखें, उसमें भी सेम यही प्रोसेस यूज़ हुआ है। स्टेटमेंट क्या है, इफ़ एट अनारकली बजार्ड हॉल इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज़ 80 डेसिबल। इंटेंसिटी लेवल अब दिया हुआ है 80 डेसिबल, पीछे वाले में 100 दिया हुआ था। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, फिर से हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है, और I0 की वैल्यू इस दफ़ा हमने गिवन डाटा में भी लिख ली जो कांस्टेंट वैल्यू है 10⁻⁻12 के इक्वल। फार्मूला वही यूज़ करेंगे, इंटेंसिटी लेवल की जगह आ जाएगा 80 डेसिबल। 10 वैसे आ गया, लॉग भी आ गया, I0 की जगह आ गया 10⁻12। सबसे पहले 10 को अगेन उधर लेके जाएंगे, ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी तो यहाँ बचेगा 8।
लॉग दूसरी तरफ जाके बन जाएगा एंटी लॉग। एंटी लॉग लेंगे 8 का कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा हमारे पास 10⁻8। ये वैल्यू इधर डिवाइड दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई। अब इनका क्या करेंगे, पावर्स माइनस होंगी फिर से। 12 में से 8 पावर माइनस हुई तो बाकी आ गई -4 और यूनिट इसका आ गया वाट पर मीटर स्क्वायर। ये वाला न्यूमेरिकल बोर्ड के अंदर भी आ चुका है, छोटा सा है, ईजी है, तो ये ध्यान से इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट देखिए 11.3। ये पीछे वाले चैप्टर में हमने जो न्यूमेरिकल किए थे ये उससे रिलेटेड है, वही फार्मूला है सिंपल सा। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड। यानी आवाज़ की स्पीड दे दी गई है 330 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ अ नोट इज़ 5 सेंटीमीटर, वेवलेंथ आ गई 5 सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट में जाने के लिए 100 से डिवाइड तो ये आ जाएगा 0.05 मीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। साथ पूछा हुआ है इज़ दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन एयर, क्या ये फ्रीक्वेंसी इंसान के लिए काबिल समात है या नहीं, ये भी हमने साथ बताना है। फार्मूला आ जाएगा V = एफ लैम्डा। हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो लैम्डा दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो फार्मूला बन जाएगा V/λ = फ्रीक्वेंसी के। V की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ से 330 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ की वैल्यू 0.05 डिवाइड करेंगे तो 6600 हर्ट्ज़ आ जाएगा। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 6.6 10⁻³ हर्ट्ज़। क्या अब ये उस रेंज में आ रही है जो इंसानी कान सुन सके, तो यस। इंसानी कान कहाँ तक फ्रीक्वेंसी सुन सकता है, 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक, तो ये उसके दरमियान में आ रही है, तो इसका मतलब ये ऑडिबल है, तो नीचे लिख देंगे यस इट इज़ ऑडिबल। नेक्स्ट 4 वाला न्यूमेरिकल छोटा सा है और ये भी बोर्ड के अंदर रिपीट भी हो चुका है, काफ़ी दफ़ा आ चुका है। इसकी स्टेटमेंट भी छोटी है। अ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, यानी हार्ट बीट काउंट की डॉक्टर ने, वो 72 थी और कितना टाइम लिया था 1 मिनट। ऐसा यूनिट में लाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60 सेकेंड। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड, इसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों हमने फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी इस तरह का हम लोगों ने क्वेश्चन पीछे वाले चैप्टर में भी एक किया था, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल किसकी आएगी, नंबर ऑफ हार्ट बीट डिवाइडेड बाय टाइम। हार्ट बीट की हमारे पास वैल्यू आ गई 72 टाइम 60, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1.2 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज़, तो वो 7 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड करना है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड फिर से फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स 1/f। 1 की वैल्यू वैसे लिखी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 1.2, इनको डिवाइड करेंगे तो 0.83 सेकेंड, ये हमारे पास इसका टाइम पीरियड भी आ गया। आगे वाले 3-4 न्यूमेरिकल एक ही पैटर्न पे हैं, सिंपल सा फार्मूला उसके अंदर यूज़ होना है, देखिएगा ज़रा ध्यान से। एक चीज़ बस इसमें ध्यान से देखने वाली है, अ सबमरीन सर्वे शिप सेंड्स साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड, यानी एक सबमरीन जो है वो समंदर के अंदर अगर मूव कर रही है तो वो नीचे की तरफ, समंदर के नीचे की तरफ, सी बेड की तरफ आवाज़ की वेव्स पैदा कर रही है। इट रिसीव्स एन इको 1.5 सेकेंड लेटर, और 1.5 सेकेंड के बाद वो दोबारा आवाज़ को सुन रही है, यानी आवाज़ नीचे समंदर की सतह को हिट करके वापस आ चुकी है। यानी यहाँ से देखें, अगर ये हमारे पास यहाँ से आवाज़ को नीचे फेंका गया, आवाज़ नीचे गई, टकराई समंदर के नीचे तय के साथ और वापस ऊपर आई, और इस सारे अमल के दरमियान कितना टाइम लगा, 1.5 सेकेंड। लेकिन हमें टाइम लेना है सिर्फ नीचे जाने का, क्योंकि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है इस न्यूमेरिकल में, तो हम देखेंगे नीचे जाने में कितना टाइम लगा है, तो वो हम लोग आधे रास्ते का टाइम लेंगे, इसलिए इस टाइम को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यह आ जाएगा 0.75 सेकेंड। बस ये चीज़ ख्याल रखने वाली है इन सभी न्यूमेरिकल्स के अंदर। बाकी हमें वेलोसिटी देखें सिंपली दी हुई है, द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज़ 1500 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। फाइंड द डेप्थ, यानी उसकी गहराई कितनी है, यानी फासला कितना है, वो हमने फाइंड करना है। एस का सिंपल सा फार्मूला है S=VT। वेलोसिटी की वैल्यू पुट की, टाइम की वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई किया, तो तीसरे स्टेप में हमारे पास आंसर आ चुका है। 3 क्वेश्चन का सिर्फ न्यूमेरिकल है, जो इसमें गलती का चांस होगा वो सिर्फ यही एक चीज़ है कि टाइम आपने हमेशा हाफ लेना है सभी न्यूमेरिकल्स के अंदर।
6 वाला देखें, सेम टू सेम यही पैटर्न है। अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ, यानी एक स्टूडेंट ताली बजाता है किसी पहाड़ी के करीब, एंड हेयर द इको आफ्टर 5 सेकेंड, और वो 5 सेकंड के बाद उस आवाज़ को दोबारा सुनता है, यानी वो आवाज़ पहाड़ से टकरा के तो वापस आ जाती है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्राम द स्टूडेंट, उसका फिर से डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले समंदर की सतह का डिस्टेंस फाइंड करना था क्योंकि आवाज़ वहाँ टकरा के आई थी। इस वाले में आवाज़ पहाड़ से टकरा के आ रही है तो उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। और यहाँ पे स्पीड हवा के अंदर डिफरेंट होती है, जो हमें दे दी गई है 346 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आ गई 346, टाइम फिर से 5 सेकंड लगे थे जाने और आने में, हमें सिर्फ जाने का टाइम लेना है इसलिए हाफ कर लेंगे 2.5 सेकंड। डिस्टेंस फाइंड करना है, एस इज इक्वल वी टी, वी की वैल्यू पुट की की, दोनों को मल्टीप्लाई किया और सिंपली इसका आंसर आ गया। 7 वाला देखें, वो भी सेम यही पैटर्न है। अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड डैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड एंड डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड। अब वापस आने में टाइम लग रहा था उसको 3.42 सेकेंड, उसको 2 से डिवाइड किया तो 1.71 सेकेंड सिर्फ जाने का टाइम आ गया। आगे, इफ़ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू वाटर इज़ 1531 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ये आ गई। व्हाट इज़ द डिस्टेंस, एस फाइंड करना है, एस इक्वल होता है वी टी के, तो इनकी वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2618 मीटर। मुझसे डायरेक्ट हो गया, तो मैंने अब आंसर लिख दिया। आपको पता ही है कैसे करना है, इस तरह वैल्यू पुट करेंगे दोनों की, मल्टीप्लाई करके तो बाद में आंसर लिख देंगे। 8 वाला, द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हेयर इज़ अबाउट 20,000 हर्ट्स, यानी ये हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है जो इंसानी कान सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जितनी सुन सकता है, 20,000 हर्ट्स आ गई। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी, उन्होंने कहा इसकी वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा 1 हम लोगों ने ये फाइंड करनी है। एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर यहाँ आपने इसको देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये वैसे ही हमें दे दिया गया, इसका कहीं न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ नहीं है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ लोएस्ट साउंड वी कैन हेयर अबाउट 20 हर्ट्स, यानी दूसरी फ्रीक्वेंसी उन्होंने कहा है 20 हर्ट्स है, जो सबसे मध्यम तरीन फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं, तो उसकी भी वेवलेंथ बताएं कितनी है। अज्यूम द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज़ 343, और जो स्पीड है वो हमें दी गई है 343 मीटर पर सेकेंड। फार्मूला वही यूज़ करेंगे, वी इज इक्वल एफ लैम्डा वाला। अब हम लोगों ने लैम्डा फाइंड करना है तो फ्रीक्वेंसी दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो वी ओवर एफ इज इक्वल आ जाएगा लैम्डा के। वी की वैल्यू आ जाएगी 343, यहाँ आ जाएगा पहली वेवलेंथ फाइंड करने, इसलिए फ्रीक्वेंसी 1 जो कि 20,000 हर्ट्स है, इनको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.01715। साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो पॉइंट को 2 डिजिट आगे मूव करेंगे तो आ जाएगा 1.7 और 10 रेज़ टू पावर आ जाएगी -2 मीटर। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है लैम्डा 2, जो इक्वल आ जाएगी वी ओवर एफ टू। वेलोसिटी फिर से 343, अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 है, दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी डिवाइड करेंगे तो 17.15 मीटर। नेक्स्ट देखें लास्ट वाला न्यूमेरिकल इस चैप्टर का। अ साउंड वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 2 किलो हर्ट्स, किलो का मतलब 1000, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको 2000 हर्ट्स। वेवलेंथ दी गई है हमें 35 सेंटीमीटर, ऐसा यूनिट में लाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.35 मीटर आ जाएगा। डिस्टेंस हमारे पास आ गया 1.5 किलोमीटर, किलो की जगह आ जाएगा 1000, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 मीटर। कहा गया है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल, यानी कितना टाइम लेगी ये ट्रैवल करने में, टी फाइंड करना है। वेलोसिटी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, वी इज इक्वल एस ओवर टी, टी दूसरी तरफ चला जाएगा, वेलोसिटी इस तरफ आ जाएगी तो टी इज इक्वल आ जाएगा एस ओवर वी। सेम इसी तरह का फर्स्ट चैप्टर में भी हमने लास्ट पे न्यूमेरिकल किया था। यहाँ वेलोसिटी हमें नहीं दी गई, वेलोसिटी के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे वी इज इक्वल एफ लैम्डा, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है 2000, लैम्डा भी हमारे पास है 0.35, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 700 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी आ चुकी है तो फार्मूला यूज़ करते हैं। डिस्टेंस दिया गया हमें 1500, वेलोसिटी दी गई है 700, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2.143 सेकेंड आ जाएगा।
राउंड ऑफ करें तो पॉइंट के बाद 4 को ख़त्म करें, चूँकि ये 5 से छोटा है इसलिए इससे पहले वाले नंबर में कोई नंबर ऐड नहीं होगा। तो ये 2.1 सेकंड, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अल्लाह हाफिज़।